हाँ, हाँ, मैं समझ गया कि तुम भाला चलाने के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। हालाँकि तुमने पहले ही 5 मैचेस के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी का यूज़ कर लिया था। तो फिर तुम आखिरकार अभी भी पूरी तरह से एनर्जेटिक कैसे लग रहे हो? क्योंकि कादिम जब मैच के अंदर घुसा था ना, तभी उसने ये सेंस कर लिया था। उसी की वज़ह से तो वो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर था कि वो विपिन को आराम से हरा डालेगा। हालाँकि वहाँ पर उसके अंदर की इस जगह को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था किसी ने उसके अंदर फैक्ट्री लगा दी हो। वहीं कादिम को इस तरह सवाल पूछते हुए देखकर विपिन ने कहा, तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलो अब तुम्हारा खेल यहीं पर ही खत्म करते हैं। इतना कहने के बाद में विपिन ने जल्दी से वही चांटे का वार और एक खल्लास वाला वार फिर से कादिम की तरफ बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ है उस वार को अपनी ओर आते हुए देखकर कादिम की आंखों के अंदर डर देखा जा सकता। नहीं 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 नहीं, ये वाला वार नहीं। उसी के साथ में कादिम अब उसको रोकने के लिए डोज करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, बस वह अपना एक वार आगे बढ़ा देता है। हालांकि वहां पर जिससे पहले कि वह वार आगे बढ़ा पाता ना, उससे पहले ही वह चाटा और खल्लास वाला वार उसके चाटे के ऊपर लग चुका था और एक ही के साथ में वो वहां पर नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद में विपिन के सामने अब एक 7वां मैच आ जाता है। 7वां मैच रणबीर के साथ में था। वो वही बंदा था जो वहां पर बहुत देर से विपिन को फालतू भेड़ कह रहा था। हालांकि विपिन को उसकी बातें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी और उसने वहां पर उसको बहुत कुछ बताया भी था। इसी वजह से विपिन वहां पर उसको ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसी वजह से रणबीर को उसने जल्दी से 3 ही चालों के अंदर वहां पर हरा दिया और बड़े ही आराम से नॉकआउट कर दिया। वहीं जहां पर विपिन एक के बाद में एक मैच को जीतता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अभी दर्शक सीट के ऊपर बैठकर विपिन का वही चालों को देख रहा था और वही केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स का यूज करते हुए उन्हें आगे बढ़ाता जा रहा था। क्योंकि जैसा कि सभी को वहां पर पता था कि विपिन एक नया लड़ाकू था, इसी वजह से वहां पर किसी ने भी उसके ऊपर कोई भी चाल नहीं चली थी। इसी वजह से वहां पर विपिन लियाओसी ने सभी 111 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को विपिन के ऊपर लगा दिया था। और जब विपिन ने पहला मैच जीता तो उसके बाद में उसने 222 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स वहां पर कमा लिए थे। जब कादिम के साथ में विपिन वहां पर लड़ रहा था तो उसी समय फिर से विपिन के अंदर जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। इसी वजह से सभी को ऐसा लग रहा था शायद विपिन इस बार हार सकता है। इसी वजह से फिर से किसी ने वहां पर विपिन के ऊपर कोई भी दाव नहीं लगाया। हालांकि वहां पर विपिन लियाओसी ने 222 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स का यूज किया और उन्हें 300 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो इसी को देखने के बाद में विपिन लियाओसी की तो दिल ही धक धक करने लगा था। वास्तव में ये तो मेरे सोच से भी कहीं ज्यादा आसान निकला। विपिन लियाओसी चाहे से सेन कबीले से अंदर क्यों ना हो, हालांकि फिर से वह साइड के कबीले के अंदर से था, यानी कि वो मेन कबीले के अंदर नहीं आया करता था। इसी वजह से शायद ही उसको कभी अपनी पॉकेट मनी के अंदर इतने ज्यादा केंद्रीय हाई लेवल स्पेशंस देखने को मिलते होंगे। क्योंकि उसको जब भी पॉकेट मनी दी जाती थी ना, तो 1 या 2 केंद्रीय हाई लेवल स्पेशंस दिए जाते थे। हालांकि यहाँ पर केवल 15 ही मिनट के अंदर 300 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स जीत लेना, वास्तव में उसको यहाँ पर ये एक सपना ही लग रहा था। वहीं अभी विपिन का 8वां मैच भी शुरू हो चुका था। विपिन के सामने एक बड़ा सा हट्टा कट्टा आदमी आ जाता है जो देखने से एक तने की तरह मजबूत लग रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपिन ने फिर उसी तरीके से उसके ऊपर कुछ 100 वार किए होंगे। हालांकि 100 वार के बाद में फिर से लास्ट वार उसने बड़े ही लड़खड़ाते हुए बिल्कुल बिना एनर्जी के साथ में उसके ऊपर किया। वो था चाटा वार, एक चाटा और एक खल्लास। उसी के साथ में 8वां प्रतिद्वंदी भी वहां पर खत्म हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी ने 300 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को वहां पर पूरी तरह से उस मैच के ऊपर लगा दिया था, जिसके बाद में उसके पास में 720 केंद्रीय हाई लेवल स्पीड स्टोन्स आ चुके थे। ये विपिन तो है ना बहुत ही ज्यादा नौटंकीबाज है। ये सभी को यहाँ पर आज बर्बाद कर कर छोड़ेगा। पहले तो वहां पर रोजा साम्राज्य को बर्बाद कर कर आया था, फिर उसके बाद में चोंग साम्राज्य की बारी है। चोंग साम्राज्य संभल जा, तो यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। हम तो यहाँ से कल जाएंगे, उससे पहले ही तेरे को यहाँ पर ये पूरी तरह से लूट कर खा जाएगा। वास्तव में ये विपिन बड़ा ही हरामी है यार। ये हर बार कहीं ना कहीं नौटंकी करता है। वहां पर भी नौटंकी करता था और यहाँ पर भी आकर नौटंकी कर 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 ऐसी हालत कर देता है। क्योंकि यहाँ पर विपिन लियाओसी देख पा रहा था कि उसने 8वें मैच के अंदर बहुत सारे दावों का यूज किया था। वह वहां पर सभी को ये बताना चाहता था कि अभी उसके शरीर के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। वह सबको ये लगाने पे कर देना चाहता था कि विपिन यहाँ पर हारने वाला है। हालांकि अगले ही पल वो
वो वहां पर अपना दाव चेज कर देता और सामने वाले को वहीं पर ही खत्म कर देता। वहां पर सभी सभी इसी तरह से वेट पे वेट करे जा रहे थे, लेकिन विपिन वहां पर उनको लुटवाता जा रहा था। इसी के साथ में विपिन लियाओसी को वहां पर मुनाफे पे मुनाफा होता जा रहा था। अब वहां पर नवा मैच भी शुरू हो चुका था। वही नए मैच को आते आते विपिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर अगर उसको फूंक में मार दिया जाए ना, तो वहां पर वह एक पत्ते की तरह उड़ जाएगा और सभी उसी की तरफ ऐसे ही निगाहें लगाकर बैठे हुए थे। विपिन के 90 मैच के अंदर एक पुराना व्यक्ति आया था जो यहाँ का ही एक पुराना उस्ताद माना जा सकता था। उसने जब यहाँ पर आया था तो पिछली बार 9 मैच जीते थे। हालांकि जब उसका 10वां मैच होने वाला था तो उसने वहां पर शराब पीकर अपने पूरे मैच की सत्यानाशा कर दिया था, क्योंकि जब उसका उस समय मैच था तो वह रात को बहुत ज्यादा शराब पीकर वहीं पर ही लुढ़क गया था और इसी वजह से जब वह अगले दिन मैच देखने के लिए आया तो उसके अंदर उसको बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया था। हालांकि इस बार उसका मैच विपिन के साथ में था और वहां पर विपिन और उन दोनों की बहुत देर तक फाइट होती रहती है। उसके अंदर भी विपिन बड़ी मुश्किल के साथ में उसके साथ में लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला शराबी नहीं, विपिन ही है एक असला शराबी है। वहां पर धीरे धीरे विपिन उसके साथ में अटैक पे अटैक करे जा रहा था। 100 से अधिक वारों के बाद में आखिरकार विपिन वहां पर उससे जीतने में कामयाब हो गया था। इसके साथ में इस बार विपिन लियाओसी ने 720 से सीधे 1800 केंद्रीय हाई लेवल स्टोन्स वहां पर कमा लिए थे। इस 90 मैच के अंदर सभी को ये लग रहा था कि जो उनके सामने विपिन था ना वह हारने वाला होगा। हालांकि वहां पर किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि वह वहां पर लास्ट टाइम के अंदर जीत जाएगा। अरे अरे ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो हमारे पूरे पैसे उठाकर बेच देगा। अरे कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आज जाने वाला है कि अचानक से इसके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। वहां पर दर्शक अब इसी बारे में बातें करने लगे थे, क्योंकि अब विपिन की उस तरह की चीज को देखने के बाद में वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्योंकि जब भी वो सोचते कि वहां पर विपिन अब हारने वाला है, वहीं अचानक से पता नहीं विपिन कहां पर कैसे भी कर कर कभी मुट्ठी से, कभी लात से या कभी गिर गिरा कर सामने वाले को चित कर दिया जाता था। हालांकि वहां पर अब बातें चलने लगती है, ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पर 10 का विजेता बनने वाला है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अरे अरे मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो अब इस नए लड़के के ऊपर ही यहाँ पर दाव लगाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि इस बार ये फिर से मैच को जरूर जीत जाएगा। हाँ ठीक है, मैं भी अब इसी के ऊपर दाव लगाऊंगा। सभी अब वहाँ पर सहमत हो जाते हैं और वहीं सभी विपिन के ऊपर ही दाव लगाने लगते हैं। अरे वाह, इसने आखिरकार यहाँ पर मैच जीत लिया। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से कुछ थे, वहीं विपिन लियाओसी तो बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि यहाँ पर इस बार तो उसके साथ में बहुत ही बुरा हो गया था। क्योंकि बेचारा विपिन लियाओसी, क्योंकि इस बार तो विपिन लियाओसी ने ऐसा सोचा था कि यहाँ पर उसको बहुत सारे केंद्रीय हाई लेवल एसपी स्टोन्स मिलने वाले थे। हालांकि सबने वहाँ पर विपिन के ऊपर दांव लगा दिया था। इसी वजह से वहाँ पर केवल 1800 केंद्रीय हाई लेवल एसपी स्टोन्स को लगाने के बाद में उसको वहाँ पर केवल 2200 ही केंद्रीय हाई लेवल एसपी स्टोन्स प्राप्त हो पाए थे, जिसकी वजह से वह बड़ा ही उदास लग रहा था। अरे बड़ा उदास मत हो, तुमने पहले ही उन सभी को इतना बुरा लूट लिया है। वह घर जाकर पता नहीं किसकी चप्पल किसके जूते खाएंगे और कौन सी बीवी उसको मार मार कर मायके भगा देगी। लेकिन अब विपिन लियाओसी अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक पाया। अरे भाई विपिन, मैं जानता हूँ कि तुम नौटंकी बाज हो, लेकिन इतनी नौटंकी, अरे तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई जान ही नहीं है। हालांकि अगले ही पल तुम पता नहीं कैसे सामने वाले को जिता देते हो। वास्तव में विपिन, तुम यहाँ पर एक बहुत ही बड़े तबाही के देवता के साथ में एक नौटंकी बाज भी हो। तुम्हारा नाम अब से नौटंकी बाज रख देना चाहिए। लेकिन अब विपिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अब इन सभी को और ज्यादा पागल बना सकते हो? विपिन, तुमने यहाँ पर आज का 10वां मैच यहाँ पर जीत लिया है, जिसके साथ में तुम यहाँ पर 10 के विजेता बन चुके हो। क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपने अगले मैचेस को लड़ने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो तुम यहाँ पर कह सकते हो। फिर से वहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है जो विपिन को वहाँ पर बता रही होती है, अगर तुम यहाँ पर अपना मैच जारी रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है। या तो तुम इस मैच को भी जारी रखो या फिर तुम इसे रोक कर थोड़ी देर आराम कर सकते हो, जिसके बाद में तुम आगे के मैच जीत पाओगे। क्या आराम? अरे अरे, तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं अभी आराम नहीं करने वाला। मैं तो अभी आगे लड़ने वाला हूँ। अभी तक तो मैंने किसी को यहाँ पर मारा ही नहीं है। अपने हाथों के अंदर खून की मेहंदी तो नहीं लगाई है।
मुझे एक बार तो ऐसा करने दो। वहाँ पर विपिन बड़ा ही लड़खड़ाती हुई जमान के साथ में उससे कहता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में सामने वाला वह व्यक्ति उससे कहता है, क्या वास्तव में विपिन तुम यहाँ पर आराम नहीं करना चाहते? लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि आगे आने वाले जो लड़ाकू होंगे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर आराम कर लो। नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना, मुझे आगे का मैच खेलना है, विपिन ने उससे कहा। लेकिन वहां पर विपिन बहुत ही ज्यादा कमजोरी का नाटक भी कर रहा था। वह वहां पर अब सामने वाला उससे कहता है, तो ठीक है, आज का हमारा ये 10 का विजेता विपिन अब नेक्स्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। आज वह 100 का विजेता बनने के लिए यहाँ पर कोशिश करने वाला है। ठीक है विपिन, आज का तुम्हारा अगला प्रतिद्वंदी होगा। हालांकि इससे पहले कि वो वहां पर पूरी बात कर पाता, उससे पहले ही उस स्टेज का दरवाजा खुल जाता है और फिर से उसके अंदर वहां से एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है। नहीं, तुम यहाँ पर घोषणा मत करो। अब विपिन का अगला मैच मैं बनूंगा। अगला प्रतिद्वंदी विपिन के साथ में मैं लड़ूंगा। वह आवाज किसी और की नहीं थी, वह वही दलबीर था जो वहां पर बड़ी खतरनाक तरीके से सभी को मार रहा था और जिसको 100 का विजेता भी कहा जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ क्या दलबीर आखिरकार ये वहां पर क्या कर रहा है? क्या ये वास्तव में इस नए बच्चे को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ रहा है? हालांकि ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वह पहले से बहुत ज्यादा थक चुका है और फिर भी ये क्या वास्तव में उसको यहाँ पर चैलेंज करना चाहता है? हालांकि वहीं दूसरी तरफ दलबीर अभी अंदर की तरफ ही बढ़ता हुआ आ रहा था। वह विपिन को देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह विपिन को वहीं पर ही काट डालेगा। दोस्त, और क्या हाल है? तुमने यहाँ पर सभी को बेवकूफ बना बना कर बहुत ज्यादा पैसा जीत लिया है, मानना तो पड़ेगा। तुम नौटंकी तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से करते हो, वहाँ पर दलबीर ने विपिन से कहा। वहीं दूसरी तरफ विपिन ने जब दलबीर के मुंह से वह बात सुनी तो उसका चेहरा पूरी तरह से हरा पीला हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। विपिन ने अपने माथे का पसीना पोंछा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ भीड़ ने भी वह बात सुन ली थी। क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ में मजाक कर रहे थे? क्या तुम यहाँ पर इतनी देर से नौटंकी कर रहे थे? अरे कमीने, तेरी वजह से यहाँ पर आज मेरे को घर जाइए की जूते पड़ने वाले हैं। तूने यहाँ पर नौटंकी कर हमें यहाँ पर पूरी तरह से एक भिखारी बनाकर छोड़ दिया है। क्या तू वास्तव में यहाँ पर ऐसे ही नौटंकी कर सभी को लूटने के लिए आया था? सभी विपिन को वहां पर गालियां देने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियावसी अपना चेहरा छुपाने लगता है। मैं इसके साथ में नहीं हूँ, मैं इसके साथ में नहीं हूँ। विपिन लियावसी अभी अंदर का नजारा भी देखे जा रहा था और अपने मुंह को वहीं पर ही छुपाए जा रहा था। वह हरामी, उसकी वजह से मेरे यहाँ पर सारे पैसे डूब गए। अरे मैं इतने सारे पैसे लेकर आया था, मुझे लगा था आज तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जीत के जाऊंगा। मेरा भी यही हाल है, मैं भी ऐसा ही था। अरे मैंने भी यहाँ पर ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बंदा यहाँ पर एक्टिंग नहीं कर रहा था। हालांकि यहाँ पर दलबीर की बात भी सही है। अरे तुमने देखा नहीं, वहाँ पर उस भीड़ के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। तुमने देखा नहीं कैसे वह वहाँ पर 5वें मैच के बाद में बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था? ऐसा लग रहा था 2 मैच के बाद में वह ढेर हो जाएगा। हालांकि 8वां मैच, 7वां मैच, 9वां मैच और इन सभी मैचेस के अंदर अचानक से वह इस तरह से अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लेता जैसे उसके अंदर कोई फैक्ट्री या कोई नल की टूटी लगा रखी हो, कि नल खोला और उसके अंदर से एनर्जी भरकर उसकी एनर्जी के अंदर भर जाए। हालांकि वहीं विपिन समझ गया था कि उसका भांडा यहाँ पर फोड़ चुका है। इसी वजह से अब उसको यहाँ पर और ज्यादा एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। वह अपने शरीर के पसीने को वहाँ पर साफ करता है और सीधे खड़ा हो जाता है और वह वहाँ पर दलबीर को देखने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर 10 मैच जीत लिए और सभी को मार डाला है, तो क्या उसके साथ में मैं तुम्हारे साथ में नहीं लड़ सकता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरी जितनी ताकत होगी? वहीं विपिन बहुत ही ज्यादा क्रूर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ दलबीर उसकी बात सुनता है और वह विपिन से आई टू कांटेक्ट करते हुए उससे कहता है, हाँ मैं यहाँ पर तुमसे मैच कर सकता हूँ। वह आवाज बहुत ही ज्यादा भयानक थी और इसके साथ में आज का एपिसोड भी यही खत्म होते हुए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही इसी रोमांचक स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए।